हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। तो कार्तिक मास के कथा करने के बाद, भीष्म पंचक व्रत करने के बाद अब बारी आती है पारण करने की। पारण करने के लिए घर बनाना है, लेकिन घर बनाने से पहले कन्हैया ना हो, राधा कृष्ण ना हो और यहाँ पर खाटू श्याम सरकार ना हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मैंने इन्हें यहाँ विराजमान किया। उसके बाद मैं अपना घर बनाने जा रही हूँ आटे से। आप आटे से, चावल से, अथवा आप गेहूँ से, अथवा आप बना सकते हैं खील पतासे से भी अपना इस तरीके से घर जितना कमरा बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसा जिस भी आपको लगता है कि मेरा ये ड्रीम हाउस है, वैसा आप बना सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि अगले साल तक हे ठाकुर जी महाराज मुझे इस तरह से घर दे देना। देखो, इस घर की शुरुआत में मैंने यहाँ पर रखे हैं अशोक के पत्ते, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही रख दिए हैं ताकि घर के बाहर हों, जो मेरे को अगले साल तक घर मिले। और इस घर में बाहर अशोक के पेड़ हों। शुरुआत में आपको दिख रहे होंगे 2 पत्ते मैंने मनी प्लांट के भी रखे हैं। वो इसलिए ताकि यहाँ पर मैंने दोनों साइड बनाए हैं किचन गार्डन घर के बाहर, और एक साइड में बनाया मैंने लॉन। और फिर चिड़ा चिड़ी बनाए गुंधे हुए आटे से। देखिए, जो गुंधा हुआ आटा होता है उसे आप अब जब भी हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं उसमें कभी भी नमक नहीं बनाते, कभी भी अजवाइन नहीं लगाते, कभी भी कोई तेल नहीं लगाते। चाहे आप दिया बना रहे हो, चाहे आप किसी और चीज़ के लिए, पूजा के लिए आटे को गूंद रहे हो, तो इसमें भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इन्हें वस्त्र के रूप में कलावा दे दीजिए, इनका रोली से टीका कर दीजिए, हल्दी से टीका कर दीजिए। फिर स्वास्तिक ज़रूर बनाइए, क्योंकि गणेश जी शुभता लाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने क्या करना है, मैं हर कमरे में खील पतासे रख दूंगी। इन चिड़ा चिड़ी को भी खील पतासे का भोग लगा दूंगी। और सभी जो अपने कमरों में है, रोली और रोली और जो है साथ साथ जो है हल्दी छिड़क दूंगी, ताकि पूरे घर में सुख समृद्धि रहे। और फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमें भोग कैसे लगाना है। देखिए, मैंने खिचड़ी बनाई भी है और सूखी खिचड़ी भी मैं दान करने वाली हूँ। देखिए, जो सूखी खिचड़ी है वो तो मैंने अलग अलग रख दी है, ताकि कोई जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। और जहाँ तक बनी हुई खिचड़ी की बात है, तो जब भी आपको पता है भोग लगे तो कान्हा को कितना प्रिय है गाय, तो मैंने गाय के लिए भी 1 कटोरी रखी है और 1 कटोरी पंडित जी को, जिनको ये जिमा के आना है, और उन्हीं के लिए ये दाल, अलग अलग दाल चावल रख दी, और साथ में दक्षिणा भी। हर घर में हमें पता है उजाला होना ज़रूरी होता है, तो हर जगह मैंने अपने घर में जो है दिए लगा दिए। जैसे घर के बाहर हम दिया लगाते हैं, तो एक दिया मैंने घर के बाहर लगाया, एक लॉन में, बाकी कमरे में, एक आंगन में, इस तरह से लगा दिया है। और इस तरह से पूरे घर में सुंदर बना के हमने सजा लिया है। आप चाहो तो तुलसी भी रख सकते हो, पर मैं तुलसी जो है भूल गई थी एक दिन पहले तोड़ना, और ये पारण बुधवार को हुआ है, क्योंकि बुधवार को तो हम तुलसी नहीं तोड़ सकते, तो मैंने इसलिए तुलसी नहीं तोड़ी है। तो आप अगर चाहो तो तुलसी तोड़ के, अगर बुधवार नहीं है तो आप तुलसी को भी ज़रूर विराजमान करिएगा। कथा सुनने से पहले आप एक जो है लोटा भी अपने पास रखिएगा जल का। जल के लोटे के बगैर आप कथा मत सुनिएगा। और लोटा रखने के बाद उसमें खील पतासे रखिए, और अपने हाथ में खील पतासा लेके फिर कथा सुन लीजिए। मैंने कान्हा के लिए भी खिचड़ी और आम का अचार भी यहीं रख दिया है भोग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब कथा कर लेते हैं। कथा किस तरीके से है। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा, चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई, और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, बाकी चिड़िया भी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुमार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी, तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो?
और हथिनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। आपको सबको प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि ईश्वर, जैसे आपने इन चिड़ियों का जीवन संवारा उसी तरीके से हमारा भी जीवन संवारिएगा। एक और कथा आती है। एक बुढ़िया थी, वो गणेश भगवान जी का पूजन किया करती थी। मिट्टी के गणेश भगवान जी बनाती और उनका पूजन करती। रोज़ बनाती थी और रोज़ गल जाते थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पत्थर के गणेश जी बनवा लूँ। वह एक साहूकार का घर जहाँ बन रहा था वहाँ गई और उसने मिस्त्रियों से कहा कि मेरे लिए गणेश जी बना दीजिए। मिस्त्री ने कहा अगर हम तुम्हारा गणेश जी बनाएंगे तो ये काम कौन करेगा, इतने में तो हम पूरी दीवार बना देंगे जितने में गणेश जी बनाएंगे। तो उस समय बुढ़िया ने कहा अच्छा ऐसा है तो भगवान करे कि तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब ऐसा ही हुआ। मिस्त्री पूरा दिन काम कर रहे हैं, दीवार तिरछी हुए जा रही है, बार बार बनाते हैं बार बार तोड़ते हैं, पूरा दिन कुछ काम ही नहीं कर पाए। जब साहूकार शाम को लौटा तो उसने देखा कि अरे कुछ काम ही नहीं करा। तो मिस्त्रियों ने कहा हमने काम तो किया था, लेकिन इस तरह से एक बुढ़िया आई थी और ऐसा बोलकर चली गई। जो ये बात सुनकर मिस्त्रियों की, तुरंत साहूकार बुढ़िया के पास गए और बोला कि मैं तेरा सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन एक बार जाके अपनी बात वापस ले ले। बुढ़िया ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर के बुढ़िया चल दी और जब जब बुढ़िया के गणेश जी सोने के बनाए हुए साहूकार के द्वारा उसको मिल गए तो उसने प्रार्थना करी और इस तरीके से साहूकार की दीवार भी सीधी हो गई। तो हम यहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं भगवान, जैसे आपने बुढ़िया का काम संवारा ऐसे ही आप सभी का काम संवारिएगा। इस तरह से आपने कथा करनी है और कथा करके आपने मन में भाव रखिए कि भगवान मैंने जो भी कार्तिक महत्व किया है उसे आप स्वीकार करें। फिर उसके बाद इस तरह से जो आपने लोटे का जल रखा था ना, उसमें आप यहाँ दुपट्टे में लगा करके पानी को जो भी आपने दान देना है उस सबको मिनस दीजिए। तो इस तरह से जो जो दान में देना है उसे रखिए और दुपट्टे में जल लीजिए और उसके बाद मिनस दीजिए। और जो भी अब ये सामान है उसे आप अभी मत उठाइएगा, उसे आप अगर आपने शाम में किया है तो सुबह उठाइएगा और अगर आपने सुबह में किया है तो शाम को उठाइएगा। और फिर उसके बाद में आपने ये सब गाय को खिला दीजिएगा, जल सूर्य देव को दे दीजिएगा और प्रसाद को खुद खा लीजिएगा। और जो आपने हाथ में प्रसाद लिया था और खील पता से और उसे रख कर के आपने जो कथा करी थी ना, उसको आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा अपने घर में ही। यानी जब हम सब उठाएंगे तो उसको भी आप जो है गाय को खिला दीजिएगा, पूरे आटे को और सब चिड़ा चिड़ी को सबको इकट्ठा कर लीजिएगा और एक